बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और मैं स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान में एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ज़िम्मेदारों की रहनुमाई करना है जो कि बार बार इस परेशानी में होते हैं कि हमें हमारी जो किस्त है हमने वो पे की है या नहीं की, और अगर हमने पे की है तो हमने कितनी किस्तें पे की हैं, और पे करने के बाद हमारा अगर आपने 8 से 10 किस्तें पे कर ली हैं तो उसको पे करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बना हुआ है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि बीमादारों को सामना करनी पड़ती थी। अब स्टेट लाइफ ने इस सारी मुश्किलात का हल ये निकाला है कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसको ऑनलाइन खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं। आप अपनी सारी तफसील चेक कर सकते हैं कि आपने जितना भी पॉलिसी पे की हुई हैं और आपने आप जो पॉलिसी पे की हैं उनका बोनस कितना बना हुआ है, आपका प्रॉफिट कितना बना हुआ है। और इसके साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो लोन है, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो लोन आपका कितना मंजूर हुआ है, आपका लोन कितना बाकी है, कितना पे आपने कर लिया है और कितना आपने बाकी पे करना है। ये सारी तफसील आप अपने अब घर बैठे खुद ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह से करनी है, अपना ऑनलाइन अकाउंट किस तरह से बनाना है, इसके लिए ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये स्टेट लाइफ का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल पर ओपन किए हुए हैं तो फिर आपने यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डेस्कटॉप साइड, और ये खाली खाना है तो आपने खाली खाने पर क्लिक कर देना है। तो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको टॉप पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पॉलिसी होल्डर सर्विस, सेल्स पर्सन सर्विस और डिजिटल इंश्योरेंस। तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पॉलिसी होल्डर सर्विस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आता है। पॉलिसी होल्डर साइन इन, यहाँ पर पहले कहता है सिलेक्ट लोकेशन। पहले आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है, और इसके बाद कहता है यूजर आईडी और पासवर्ड। अगर आपने पहले ही यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ है तो फिर आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड दें, और इसके बाद जो कैप्चर नीचे दिए शो कर रहा है उस कैप्चर को या जो भी आपको लेटेस्ट कैप्चर शो होगा वो एंटर करें और उसको सबमिट कर दें। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने ये आपको लास्ट में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है, ये कहता है सिलेक्ट लोकेशन। तो आपने यहाँ पर अपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है, ये आप पाकिस्तान से हैं या गल्फ से हैं। तो आपने क्योंकि ये पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। अगर आप गल्फ या जो दुबई, सऊदी अरब इन इलाकों में रहते हैं और आपने बीमा पॉलिसी करवाई हुई है और पाकिस्तान आपने तो अपने डिटेल चेक करना चाहते हैं तो फिर आप गल्फ सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर ये कहता है CNSE NICOP या ID नंबर। तो यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद जीमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना जीमेल लिखना है। जीमेल लिखने के बाद जो आपको कैप्चा शो होगा और वो कैप्चा आप लिखें। कैप्चा लिखने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक और पेज ओपन होता है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। इसके लिए कहता है लीड आर लेटेस्ट पॉलिसी नंबर। तो आपने अपनी पॉलिसी नंबर लिखनी है। पॉलिसी नंबर जो आपको रसीद मिलती है वो उस पर लिखी होती है, या आपको जो बीमादार है, जो आपका SR है या सेल्स मैनेजर है, वो आपको पॉलिसी नंबर देता है। तो आपने वो पॉलिसी नंबर लिखनी है। पॉलिसी नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है सर्विंग जोन ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी। तो आपने अपने लेटेस्ट पॉलिसी की सर्विंग जोन सेलेक्ट करना है। जिस जोन में आप रहते हैं वो आपका जो करीबी जोन है वो सिलेक्ट करें, जिस जोन में आपकी पॉलिसी हुई है, जिसमें आपने पहली पॉलिसी करवाई हुई है। तो यहाँ पर मेरा जोन है बहावलपुर, मैं बहावलपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है कि जिस डेट को, पहली डेट को आपने पॉलिसी करवाई थी, जो पहली पॉलिसी जिस डेट को करवाई थी वो आपने यहाँ पर अपनी डेट लिखनी है। जो भी आपकी डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें।
और तारीख और महीना सिलेक्ट कर लें। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है पॉलिसी होल्डर नेम। तो यहाँ पर आपने अपने पॉलिसी, इस खाने में अपने पॉलिसी अपना नाम लिखना है, जो अभी आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने ये आप यहाँ पर अपने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने इस खाने में अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट की आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। इसके बाद है एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल जो आपके शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस दिए गए हैं, जो आप आर्जी पता भी लिख सकते हैं और परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मुस्तकिल पता भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पीडीसीएल का नंबर है तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर है, क्योंकि आप आजकल मोबाइल का दौर है, तो आप यहाँ पर अपने सेल, टेली और सेल वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अदर एडिशनल पॉलिसीज विद स्टेट लाइफ। अगर यहाँ पर आपने अगर कोई भी एक पॉलिसी किसी भी बीमादार से आपने खरीदी है, फर्ज किया कि आपने एक पॉलिसी खरीदी है 10,000 की, एक बीमादार के पास, एक एसआर के पास या एक सेल्स मैनेजर के पास आपने 10,000 की बीमा पॉलिसी करवाई हुई है, तो इसके अलावा वो पॉलिसी है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की। इसके अलावा एक और बीमादार के पास या किसी और सेल्स मैनेजर के पास या उसी ही सेल्स मैनेजर के पास आपने कोई और पॉलिसी है 20,000 की आपने ली हुई है, जिस तरह से जीवन साथी प्रोग्राम है या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाई हुई है, तो ये इस तरह से आपकी 2 या 3 पॉलिसी शुमार होंगी। अगर आपने 2 या 3 पॉलिसीज और खरीदी हुई हैं तो फिर आपने उनकी तादाद यहाँ पर लिखते जाना है। अगर आपने सिर्फ एक ही पॉलिसी करवाई हुई है तो फिर आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। ये पॉलिसीज नंबर लिखने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास स्टेट लाइफ की तरफ से इस तरह की जीमेल आती है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई करने के बाद 1 दिन में या 2 दिन में आपको स्टेट लाइफ की तरफ से एक और जीमेल मौसूल होती है, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपने एहतियात के साथ रखना है और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करके आप अपनी आईडी को, अपनी पॉलिसी को, अपनी सारी पॉलिसी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जब आपको स्टेट लाइफ की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड मौसूल होता है तो यहाँ पर आपने यूज़र आईडी वाली जगह पर अपना यूज़र आईडी लिखना है। अपने जो भी आपको यूज़र आईडी जी स्टेट लाइफ की तरफ से मौसूल होता है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद जो आपको कैप्चा शो हो रहा है वो आपने कैप्चा लिखना है और इसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये कहता है होम, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, और इसके बाद है रजिस्टर न्यू पॉलिसी, पॉलिसी अलर्टेशन, व्यू प्रोफाइल। मौजूदा पॉलिसी का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आपके पॉलिसी नंबर भी शो हो रही है और इसमें ये पॉलिसी नंबर के सामने आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सबमिट। तो आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितना लोन लिया हुआ है, कितना आपने कब पॉलिसी शुरू की थी और आपका कितना प्रॉफिट बना हुआ है, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है और आपने कब आपकी मेच्योरिटी डेट है, कब आपकी डेट ख़त्म होगी, कितनी आपकी पॉलिसीज रहती हैं और आपका बोनस भी कितना बना हुआ है। यहाँ पर अपना बोनस भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ है आप यहाँ पर लोन भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लोन है तो लोन भी चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट ड्यू डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मूवमेंट डेट है, चेंज डेट है, ये सारी डिटेल्स आप अपने यहाँ पर तफसील के साथ चेक कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप अपने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने करवाई हुई है तो फिर आप उसकी ऑनलाइन घर बैठे खुद ही अपनी सारी डिटेल्स को और किस तरह से चेक कर सकते हैं और इसका यूज़र नेम पासवर्ड आप किस तरह से मंगवा सकते हैं और उसका साइन इन किस तरह से कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद और आप अपनी पॉलिसी की सारी डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।